वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी उतने ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की डेट है 30 अगस्त और आज हम कवर करने वाले हैं 30 अगस्त का करंट अफेयर्स। बट उससे पहले मैं आपको ये डेट रिमाइंड करवाना चाहती हूँ क्योंकि अब आपके पास इस मंथ का सिर्फ एक दिन बचा है और अगस्त का मंथ आपका जो है ख़त्म होने को है। सो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पेट एग्ज़ाम के लिए आपके पास कितना समय बचा हुआ है। उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बनाइए और उसी पर लग जाइए क्योंकि इस समय आपका जो धर्म और कर्तव्य होना चाहिए वो सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। स्टडी के अलावा आपकी जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको त्याग दीजिए। कुछ दिन की बात है ताकि आप अपने बेटर फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा कर सकें। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आपसे कि भारत में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे सब जानते होंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में मैंने इस मंथ में कई बार जिक्र किया है। तो 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। तो आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? राष्ट्रीय खेल दिवस। इस तरीके से आपको लिखना है राष्ट्रीय खेल दिवस। पहले तो हम लोग कुछ चीज़ें जो हैं वो जान लेते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आपके जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं मेजर ध्यानचंद, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। और आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है कि इस दिन को 2012 में डिसीजन लिया गया था कि हम 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो भारत के हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति जी होते हैं, वो प्रतिवर्ष हमारा इस दिन को कब 29 अगस्त को खेल पुरस्कार देते हैं। कौन से पुरस्कार देते हैं? खेल से संबंधित पुरस्कार 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला तो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये 2 पुरस्कार आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा खेल दिवस के रूप में, आपका जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, इस दिन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो एटलीस्ट आपको पता रहे। ये पॉइंट्स मैं आपको नोट करवा देती हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा आप मुझे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है? 1 मिनट। मैं वाइट मार्कर से ही लिखने लगी थी। पहला पॉइंट आपका क्या होगा? पहला पॉइंट होगा हॉकी के दिग्गज। हॉकी के दिग्गज कौन? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, इनका नाम याद रखना। मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। ठीक है, मनाता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या नोट करना है? दूसरा पॉइंट याद करना है आपको कि इस दिन को 2012 में भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में नामित किया गया था। तो सेकंड पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इस दिन को 2012 में भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस। आप पूरा लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। रूप में नामित किया गया था। वो 2 पुरस्कार कौन से हैं जो आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो आपको लिखना है कि भारत के राष्ट्रपति इस दिन खेल से संबंधित पुरस्कार। कौन से पुरस्कार? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आगे लिखिएगा पुरस्कार। आपको आगे ही लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और एक और पुरस्कार कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी पहले कहा जाता था, शायद आपको पता होगा। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है कि आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस दिन को कब 29 अगस्त को खेल के जो पुरस्कार हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये 2 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अगस्त के जो डेज हमने पढ़े हैं, दिवस हमने पढ़े हैं उनका।
तो अभी मैं इनको हटा दूँ। अब आपको ध्यान से सुनना है जो आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले हम 1 अगस्त से शुरुआत करते हैं। ठीक, 1 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। उसके बाद हमने 6 अगस्त देखा तो उसको हमने मनाया था हिरोशिमा डे। कौन सा? हिरोशिमा डे हमने मनाया था 6 अगस्त को। 2 हो गया आपका। उसके बाद 8 अगस्त पर हम आ गए थे। 8 अगस्त को हमने क्या मनाया था? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। ठीक है, 8 अगस्त हो गया। उसके बाद हम किस दिन पर आए थे? फिर हम आए थे 12 अगस्त पर। तो 12 अगस्त को हमने क्या पढ़ा था? 12 अगस्त को हमने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और एक और दिवस पढ़ा है विश्व हाथी दिवस। जब मैं आपको डेज रिवाइज करवाऊँ बस आपको सुनना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, विश्व हाथी दिवस। फिर उसके बाद हम 13 अगस्त को हमने क्या पढ़ा? 13 अगस्त को हमने पढ़ा है विश्व अंगदान दिवस। कौन सा? विश्व अंगदान दिवस हमने पढ़ा, विश्व अंगदान दिवस। उसके बाद फिर हमने 19 अगस्त पढ़ा था, याद करिए। ये सारे वो दिवस हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो उन्हीं का रिवीजन मैं करवाती हूँ। तो 19 अगस्त को हमने पढ़ा था विश्व फोटोग्राफी डे, विश्व फोटोग्राफी डे। एंड आपका कौन सा? विश्व मानवतावादी दिवस। तो हमने 2 दिवस पढ़े थे, विश्व मानवतावादी दिवस एंड वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। और उसके बाद हम किस डे पर आए थे? हम 29 अगस्त पर आज हैं ही। तो इस दिन को हमने क्या बनाया? इस दिन को हमने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। अब एक और आप जो दिवस पढ़ेंगे 30 को, कौन सा पढ़ेंगे? 30 अगस्त को हम क्या पढ़ेंगे? लघु उद्योग दिवस। लघु उद्योग दिवस। तो आपको याद रखना है, लघु उद्योग दिवस आपको याद रखना है। ठीक, तो ये रहा आपका सारा का सारा दिवस के बारे में। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपसे कि अगस्त 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये आपको पता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जो हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला है। तो हेडिंग क्या होगी? हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश। और फिर आपको नीचे क्या लिखना है? जर्मनी। क्या लिख लेना है? जर्मनी। हेडिंग के बाद नीचे आप लिखिएगा जर्मनी। ठीक, थोड़ा सा जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी की कैपिटल क्या है? तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। क्या है? बर्लिन। अभी आपको मैंने लगभग एक ही दिन हुआ है आई थिंक, तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो बर्लिन है वो किस नदी के किनारे है, बताइए। तो आपको पता होगा जर्मनी की कैपिटल जो बर्लिन है वो एल्ब नदी के किनारे है। किसकी? एल्ब नदी। तो आपको एल्ब याद रखना है। अगर हम बात करें इनकी करेंसी की, तो इनकी करेंसी क्या है? यूरो। आपको याद रखना है यहाँ की करेंसी। बस आपको इतना ही याद रखना है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, कौन से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर 27 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? एक बार मैं इसको इंग्लिश में बता देती हूँ, कई सारे लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन है आपका, विच इंटरनेशनल क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू कंप्लीट 950 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 27 अगस्त 2022? सो आंसर विल बी जेम्स एंडरसन। कौन? जेम्स एंडरसन। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, कहाँ के हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड। आप लोगों को याद रखना है, इंग्लैंड के हैं ये आपके जेम्स एंडरसन। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, 28 अगस्त 2022 को किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने बेल्जियम F1 ग्रांड प्री जीता? तो यहाँ पर आपको याद रखना है मैक्स वर्स्टापेन ने। मैक्स वर्स्टापेन, इनका पूरा नाम आप लोग लिख लीजिएगा, मैक्स वर्स्टापेन। जैसे मैंने आपको पहला जो क्वेश्चन समझाया था किस तरीके से आपको हेडिंग लिखनी है, उसी तरीके से आपको लिखनी है। क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर बेल्जियम F1 ग्रांड प्री किसने जीता है, नीचे लिख लीजिएगा इनका नाम। ठीक, ये आपके रेड बुल के हैं। किसके हैं? रेड बुल के हैं। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाए तो कम से कम पता रहे रेड बुल के हैं। ये तो आपके फर्स्ट नंबर पर रहे हैं, फर्स्ट पर। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर कौन रहा है, यानी इन्होंने किसको हराया, तो आपको सेकंड भी याद रखना है। दूसरे नंबर पर आपके रहे हैं सार्जियो पेरेज। कौन रहे हैं? सार्जियो पेरेज। अगर आप याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप पहला ही याद रख लीजिए, बहुत है। ठीक, अब आपको यहाँ पर एक नाम दिख रहा होगा, चार्ल्स लेक्लर। चार्ल्स लेक्लर जो हैं आपके ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड प्री विजेता हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स।
किसने जीता है? ये आपके चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। अगर हम बात करें मैक्स वर्स्टैपेन की, तो इन्होंने बेल्जियम F1 ग्रांड प्री तो जीता ही है, साथ ही साथ इन्होंने अजरबैजान ग्रांड प्री भी जीता है, कैनेडियन ग्रांड प्री भी जीता है, स्पेनिश ग्रांड प्री भी जीता है। तो इनका नाम याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने सऊदी अरब ग्रांड प्री भी जीता है, ठीक। और चार्ल्स लेक्लर जो है इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड प्री जीता है, साथ ही साथ इन्होंने बहरीन ग्रांड प्री भी जीता है। कौन सा? बहरीन ग्रांड प्री, बहरीन ग्रांड प्री, ठीक। आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट। भारत और किसने संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार, कौन सा अभ्यास? वज्र प्रहार का 13वां संस्करण 28 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि भारत और अमेरिका के बीच में ये आपका वज्र प्रहार होता है, ठीक है। पहला तो आपको किस तरीके से लिखना है, आपकी हेडिंग होनी चाहिए वज्र प्रहार अभ्यास, ठीक है, वज्र प्रहार अभ्यास। नीचे आपको लिखना है किस किस के बीच में हुआ, भारत और अमेरिका के बीच में। आपको यहीं पर ब्रैकेट में लिख लेना है 13वां संस्करण। कौन सा संस्करण है ये भी आपको पता होना चाहिए। 13वां संस्करण किस किस के बीच में हुआ, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ, तो आपको लिखना है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। कहाँ पर? बकलोल नहीं है, ये बकलोह है, ठीक है, बकलोह में ये संपन्न हुआ है, ठीक। अब कुछ एक्सरसाइजेज मैं यहाँ पर आपको कवर कराने वाली हूँ, सो आप लोग देखिएगा ध्यान से। हम लोग शुरुआत करते हैं जापान से। कहाँ से करेंगे? जापान से शुरू करेंगे, ठीक। लिख लीजिएगा आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो एटलीस्ट हम ब्लैंक ना रहें वहाँ पर, ठीक है। जापान के साथ जो भारत एक्सरसाइज करता है, पहला तो जिमेक्स करता है, JIMEX। और कौन सी करता है? आपको पता होगा धर्म गार्जियन भी करता है, DHARA। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धर्म गार्जियन GUARDIAN, ठीक है, धर्म गार्जियन, ठीक। ये आपका जापान हो गया। उसके बाद हम कौन देखेंगे? हम फ्रांस को देखते हैं। फिर किसको? फ्रांस को देखते हैं। फ्रांस के साथ हम कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं? 1 मिनट दीजिएगा, मैं कलर चेंज कर लूँ। फ्रांस के साथ हम करते हैं शक्ति। कौन सा? शक्ति, ठीक है। वरुण, गरुण, वरुण और गरुण हम किसके साथ करते हैं? वरुण और गरुण हम करते हैं फ्रांस के साथ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चीन के साथ। तो चीन का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आप लोगों को, स्किप मत कर देना इसको। चीन के साथ हम करते हैं हैंड इन हैंड। कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? हैंड इन हैंड, ठीक है, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। इस तरीके से आपको लिख लेना है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? चाइना के साथ करते हैं। उसके बाद हम आते हैं बांग्लादेश पर। तो बांग्लादेश के साथ भी देख लेते हैं, बांग्लादेश के साथ कौन सी एक्सरसाइज हमारी होती है। तो बांग्लादेश में आपको सबसे पहले याद रखना है संप्रीति। कौन सी? संप्रीति। प्रीति अकेला मत कर दीजिएगा, संप्रीति है ये, ठीक है। और एक और आपको याद रखना है संवेदना। संप्रीति एंड संवेदना हमारा किसके साथ है? संप्रीति एंड संवेदना हमारा बांग्लादेश के साथ है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी याद रखिएगा, 1 मिनट। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं उनमें आपको याद रखना है ऑस्ट्रा हिंद। कौन सी? ऑस्ट्रा हिंद। तो ये तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रा और हिंद, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद हम किसकी? और पिच ब्लैक हम किसके साथ करते हैं? पिच ब्लैक, ये भी हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक। अब हम बात करते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? इंडोनेशिया के साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो आपको याद रखना है गरुण शक्ति। कौन सी शक्ति? गरुण शक्ति हम करते हैं किसके साथ? गरुण शक्ति हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ, आपको याद रखना होगा ये। इजराइल के साथ हम क्या करते हैं? इजराइल जो है हमारा, इजराइल के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो है ब्लू फ्लैग। कौन सा फ्लैग? ब्लू फ्लैग, याद रखिएगा आप लोग, ब्लू फ्लैग। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बता चुकी हूँ जापान का, सो सॉरी, जापान का है जेमेक्स, आपको याद रखना, धर्मा गार्जियन इंपॉर्टेंट है। फ्रांस का शक्ति, वरुण, गरुण, ठीक है। चीन का है हैंड इन हैंड। बांग्लादेश के साथ है संप्रीति एंड संवेदना। ऑस्ट्रेलिया के साथ है ऑस्ट्रा हिंद एंड पिच ब्लैक। और उसके बाद इंडोनेशिया का है गरुण शक्ति। एंड इजराइल के साथ है हमारा ब्लू फ्लैग। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल ही गया होगा। मूव करते हैं, अभी क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट। अगस्त 2022 में लुसाने डायमंड लीग में भाला फेंक प्रतियोगिता किसने जीती? सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भाला फेंक प्रतियोगिता जो है आपके लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा जी ने जीती है। तो आपका हेडिंग क्या होगा? लुसाने डायमंड लीग भाला फेंक प्रतियोगिता। नीचे लिखिएगा विजेता नीरज चोपड़ा, ठीक। और इन्होंने जो भाला फेंका है वो 89.08 मीटर का, कितना? 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ ये आपका इसमें जो है विजेता रहे हैं, आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये याद रखना है, लिख लीजिएगा, इसके साथ ही नीरज चोपड़ा प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक।
सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने 500 से अधिक अटल टिकरिंग लैब, क्या अटल टिकरिंग लैब की बात की जा रही है, अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। सो यहाँ पर आपको केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है, वो है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपका जो है अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने 500 से अधिक जो है अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य पूरे देश में नवाचार और उद्यमिता का एक पारितंत्र बनाना और उसको बढ़ावा देना है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें नीति आयोग की, किसकी, नीति आयोग की, तो नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहला तो आपको यही पता होना चाहिए, नेशनल NATIONAL नेशनल इंस्टीट्यूशन TUTION नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर हम बात करें कि नीति आयोग आपका कब फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर आपको लिखना है फॉर्म्ड। आप सभी को ये डेट पता होगी, आपका 1 जनवरी 2015 को आपका फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर्स इनके हैं न्यू दिल्ली। ND का मतलब होता है न्यू दिल्ली, आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें चेयरपर्सन की, तो चेयरपर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है और चेयरपर्सन में आपको यहाँ पर याद रखना है नरेंद्र मोदी जी। कौन है, नरेंद्र मोदी जी हमारे चेयरपर्सन है। ठीक, लास्ट आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है नीति आयोग CEO। तो नीति आयोग के जो CEO हैं वर्तमान में, मैंने आप सभी को बताया था परमेश्वरन अय्यर, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है परमेश्वरन अय्यर, PARAMESWARANIYER अय्यर। सो ये आपको यहाँ पर चीज़ें याद रखना है, महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट। अगस्त 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है अनंत नारायण गोपालकृष्णन, बहुत बड़ा सा नाम है, अनंत नारायण गोपालकृष्णन को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस नियुक्ति के साथ आपके गोपालकृष्णन जो है सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। कौन से, चौथे पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं, आपको याद रखना है ये चौथे पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। अन्य 3 पूर्णकालिक सदस्य कौन है, ये तो 4th नंबर के बने हैं, तो अन्य 3 भी तो होंगे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तो उनको भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अन्य 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं आपके SK मोहंती, कौन सा, SK मोहंती। दूसरा आपको याद रखना है अनंत बरुआ, ठीक है। तीसरा अश्वनी भाटिया और चौथा आप लोगों ने देख ही लिया है अनंत नारायण गोपालकृष्णन। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, सेबी की, ठीक है। पहला तो सेबी का पूरा नाम आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी में तो आप लोग देख ही रहेंगे, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए इनका पूरा नाम, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए, जब हम सेबी की बात करते हैं ना, तो सेबी की स्थापना जो एक वैधानिक निकाय के रूप में 1992 में की गई थी, लेकिन असंवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। तो आपको याद रखना है वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रख लीजिएगा वैधानिक निकाय के रूप में स्थापना कब हुई थी इनकी, 1992 में हुई थी। इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, मुंबई में है, याद रखिएगा। और अध्यक्ष इनकी आपको याद रखना है, अध्यक्ष मैंने आपको बताया था माधवीपुरी बुचू, इनकी अध्यक्ष है माधवीपुरी बुचू, ये इनकी अध्यक्ष हैं। सो यहाँ पर आपका आंसर फर्स्ट करेक्ट था। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट।
क्वेश्चन है आपसे, घरेलू रक्षा उद्योग का समर्थन करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने अगस्त 2022 में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 780 लाइन रिप्लेसमेंट इकाइयों की तीसरी सकारात्मक स्वदेशी सूची को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा राजनाथ सिंह। ठीक, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, किसने अगस्त 2022 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए जो प्रतिबंध है इनको हटा लिया है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, यानी कि आपकी फीफा। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फीफा जो है इन्होंने अपना प्रतिबंध को हटा लिया है। सो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके जो फीफा हैं इन्होंने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर कुछ जो प्रतिबंध लगाए थे इनको हटा दिया है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपके लिए। अगर हम बात करें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की, तो इनके बारे में आपको इनकी स्थापना याद रखनी होगी। इनकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो इनकी स्थापना की गई थी, आप बस इतना याद रख लीजिए, 1937 में इनकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो इनके हेडक्वार्टर है द्वारका, दिल्ली। कहाँ पर है? द्वारका, दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। ठीक, फीफा की बात करें तो फीफा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फीफा सबसे पहले इनकी स्थापना आपको पता होना चाहिए। फीफा की स्थापना कब की गई थी? तो फीफा की स्थापना हुई थी आपकी 21 मई को, 21 मई 1904। ठीक, यहाँ पर याद रखना 1904 में इनकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में इनकी स्थापना की गई थी। पेरिस, फ्रांस। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में इनकी स्थापना की गई थी। अब हम देखते हैं इनका हेडक्वार्टर। तो इनका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। कहाँ पर है? ज्यूरिख। तो ज्यूरिख कहाँ पर पड़ता है? ये आपके स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड हमारा यूरोप में आता है। तो कॉन्टिनेंट में आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा। अगर हम बात करें इनके राष्ट्रपति की, सो 1 मिनट दीजिएगा आप लोग। राष्ट्रपति इनका याद रखना है आप लोगों को। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं जियानी, जियानी, जियानी इन्फेंटिनो, इन्फेंटिनो। ये इनके क्या हैं? राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है। सो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, तो वीडियो को शेयर कर दिया करिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सभी से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।